हाई वोल्टेज ड्रामा। जी हां, आज मुद्दे में यही कुछ। बीती रात मुंबई के बोरीवली थाने में हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ। पुलिस के बुलावे पर थाने पहुंची अभिनेत्री डॉली बिंद्रा ने अपना बयान दर्ज किया और बाहर निकली। उसके बाद वो मीडिया से बात करने लगी तो उसी वक्त एक विदेश से किसी नंबर से फोन आया। फोन करने वाले ने खुद को राधे मां का भक्त बताते हुए डॉली को जान से मारने की धमकी दी। जी हां, डॉली बिंद्रा ने पहले तो मीडिया वालों को स्पीकर ऑन करके पूरी बात सुनाई। उसके बाद अपने सहयोगी के साथ भागते हुए थाने के अंदर गई। तब तक फोन पर धमकी देने वाला उनसे बात करता रहा। आज हम इसी मुद्दे पर करेंगे तमाम मेहमानों के साथ बहस, लेकिन पहले देख लेते हैं रिपोर्ट, बड़ा ड्रामेबाज आखिर कौन। जो मेरा पहला एक्सपीरियंस हुआ, बंटी ने अपनी शॉर्ट्स उतारी, दूसरा ये औरतें मेरे ऊपर हावी हुई, सेक्सुअल अब्यूज किया मुझे, तीसरा जो सारे नेकेड होके अपने वस्त्र उतार करके डांस कर रहे थे और ये बब्बो किस तरीके से बिहेव कर रही थी। बोरीवली थाने में अपना बयान दर्ज करवा कर लौटी डॉली बिंद्रा एक बार फिर से अपनी शिकायत के बारे में बातें कर रही थी। गंदे गंदे फोन कॉल्स आ रहे हैं, ये देखिए। अचानक उनकी फोन की घंटी बजती है। डॉली ने फोन पर बात शुरू कर दी। एक सेकंड। हेलो, कौन? फिर पीछे से उनके साथ खड़े शख्स ने उनके कान में कहा, स्पीकर ऑन कर दो। डॉली ने अपने सहयोगी के कहने पर स्पीकर ऑन करके बात करनी शुरू कर दी। चंद पलों के बाद उनके साथ खड़े शख्स ने कहा कि चलो थाने के अंदर चलते हैं। फिर वो दोनों थाने के गलियारों से भागते हुए अफसर के कमरे में रुक जाते हैं। तब तक बातचीत होती रहती है, लेकिन मीडिया का कैमरा कमरे के बाहर ही रुक जाता है। थोड़ी देर बाद डॉली फिर थाने से बाहर आती हैं और मीडिया को बताती हैं कि उनको फोन पर धमकी दी गई। अब पहले सुनिए डॉली और उनको धमकी देने वाले शख्स के साथ क्या बात होती है। हेलो हेलो, नमस्कार। कौन? हेलो, कौन बोल रहे हैं? मैं राधे माता का भक्त बोल रहा हूँ। हाँ, बोलिए। आपने कैसे राधे माता के खिलाफ कंप्लेंट की और गालियाँ दी? आपके ऊपर फायरिंग करके आपको हम लोग मार देंगे। आप क्या चाहते हैं आपके घर वालों को? आप मुझे इस तरीके से बात नहीं करिए, धमकी मत दो मेरे को। आप नहीं तो धमकी अगर तुम चाहती हो कि तुम जिंदा करोगी तो तुमको क्या राधे माँ से चोरी करना पड़ेगा। अगर माफी नहीं मांगोगी तो तुम्हारे खिलाफ हम लोग वो कर देंगे, तुम्हारे घर से बच्चों को उठा के ले जाएंगे, तुमको भी। तुम जानती नहीं हो कौन है हम लोग, भक्त है राधे माँ से। तुम्हारी जुरा पर हिम्मत कैसे हुई है? अच्छा, और कुछ कहना है आपको? और कुछ कहना है? जी, और भी बहुत कुछ कहना है। आपने कैसे ये स्टेटमेंट किया, आपने कैसी हरकत की, आपको शर्म नहीं आ रही है? हाँ, हेलो, आपने तो कैसे स्टेटमेंट दिया और राधे माता ने कैसी ये हरकत की, आपको शर्म नहीं आती है? आप क्या कहना चाह रहे हो? मुझे धमकी धमका रहे हो? मुझे डराओगे? मुझे मारोगे आप? हाँ, मुझे मारोगे आप? अरे डराना धमकाना चला गया पुराना टाइम में। हम सीधा मार देंगे आपको, आपकी बात सारे वार्निंग दे रहे हैं। क्या तक आपने तो आप जो इस दुनिया से चली जाओगी। अच्छा, दुनिया से उठा दोगे? अच्छा, आप उठाएंगे और अगर आपके मरने के बाद आपके घर वालों को माफी नहीं मांगी तो लोग जाओगे। अच्छा, तो मैं डर जाऊँ अभी आपके ये कॉल से? आप मुझे डरा रहे हो? हाँ, गलत है तुम्हारी है, धर्म के नाम पे जो गलत करती है उसके लिए मैं आवाज उठाती, तो मेरे को डराओगे, मारोगे मेरे को? आप मुझे धमकाओगे? आप काम करोगी तो जब आपको मारेंगे। जब स्कूल में बच्चा जाते हैं करने के लिए गलत बात करते हैं तो उसको टीचर मास्टर मारते हैं। आपका काम नहीं बनता। आप स्टोरी बोलेंगी, आप नहीं बोलेंगी तो आपको हम लोग मारेंगे, मार देंगे, जान दीजिए। अच्छा, जान से मार डालोगे? नंबर का नाम क्या आपका? नाम तो बताओ जो मारने आ रहा है, नाम बताइए ना। ना तो मैं गोली, आपको बंदे का नाम नहीं पता चलेगा जो मारने आएगा, आपको गोली का साइज पता। धमकी भरी बातें खत्म हो जाती हैं, लेकिन इस बातचीत में दोनों तरफ से कहीं भी ना तो तल्खी है और ना ही घबराहट। अजीब संयोग है कि धमकी देने वाला उसी वक्त फोन करता है जब डॉली थाने के बाहर मीडिया से बात कर रही होती है। धमकी देने वाले और डॉली के बीच थोड़ी बात मीडिया के सामने होती है और थोड़ी थाने के अफसर के कमरे में। ये भी संयोग ही है कि अचानक आए फोन को डॉली टेप भी कर लेती हैं और उसको मीडिया के सामने पेश कर देती हैं। संभव है डॉली का स्मार्टफोन हर आने वाले कॉल की रिकॉर्डिंग कर लेता हो। तमाम संयोगों के बीच डॉली ये भी बताती हैं कि ट्रू कॉलर ऐप से उनको पता चलता है कि हरियाणा के एक पुलिस अफसर और दिल्ली पुलिस के नाम से रजिस्टर्ड फोन से धमकियां मिल रही हैं।
ट्रू कॉलर में हरियाणा से डीसीपी का राणा करके ट्रू कॉलर में नाम और फोटो आया, उसका भी फोन आता है। दिल्ली पुलिस से ट्रू कॉलर आया, उसका भी फोन आता है। तो ये बोलो, ये डराने धमकाने वाले ये जो चल रहा है, ये गलत कर रहे हो। आरोपों के इस बवंडर के बीच अब मुंबई पुलिस के सामने चुनौती है कि वो इस पूरे मामले की जांच को कैसे अंजाम तक पहुंचाती है। राधे मां बुधवार को एक बार फिर से कांदिवली थाने में हाजिरी लगाने जाएंगी। राधे मां की अग्रिम जमानत की मियाद भी 27 अगस्त को खत्म हो रही है। आने वाले दिनों में ये देखना दिलचस्प होगा कि राधे मां आरोपों के चक्रव्यूह से बाहर कैसे निकल पाती हैं, या फिर उन पर शिकंजा और कसता है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। और इससे खड़े हो रहे हैं तमाम सवाल। सबसे पहले सवाल रखेंगे जो सवाल इस पूरे प्रकरण में खड़े हुए हैं। क्या राधे मां के इशारे पर डॉली को धमकी दी जा रही है? पहला सवाल। दूसरा सवाल कि क्या डॉली बिंद्रा धमकी का ड्रामा कर रही हैं? तीसरा सवाल, मीडिया से बात करते वक्त धमकी का फोन महज संयोग है? चौथा, डॉली बिंद्रा ने राधे मां के खिलाफ शिकायत में 2 साल का वक्त क्यों लिया? और पांचवा, इस पूरे विवाद में कौन है सबसे बड़े ड्रामेबाज? और इस पूरी हाई वोल्टेज ड्रामे में बात करने के लिए हमारे साथ मुंबई से हमारे मेहमान जुड़ रहे हैं। साथ ही हमारे साथ स्टूडियो में यहाँ हमारे मेहमान मौजूद हैं। सबसे पहले हम बता दें कि राधे मां के प्रवक्ता मनोज तिवारी जी हमारे साथ मौजूद हैं। मनोज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ। नोएडा स्टूडियो में हमारे साथ पूर्व VHP नेता सुरेंद्र मित्तल जी हैं। मित्तल साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। ओम जी महाराज जी हमारे साथ मौजूद हैं, हिंदू महासभा के अध्यक्ष, बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ आचार्य दीपा शर्मा जी मौजूद हैं। दीपा जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहला सवाल हम सीधे सीधे ओम जी आपसे रखना चाहते हैं कि इसमें जो धमकी भरा फोन आ रहा है, इसमें आपको क्या लगता है, कहीं कोई शक व शुबा है या वास्तव में वो पीड़ित है और पीड़ित को और सताया जा रहा है? जहां तक डॉली बिंद्रा का सवाल है। बिल्कुल ये ड्रामा है डॉली बिंद्रा का। जो फोन करने वाला है वो डॉली बिंद्रा का आदमी है। मैं फेस रीडर हूं, आपने तो खुद ही अच्छा, आप फेस रीड करके बता रहे हैं ये बात? आपने खुद ही देखा अभी कि डॉली बिंद्रा के चेहरे पे ना कोई भय था ना कुछ था। फोन उसने प्री प्लान था ये कि इतने बजे मैं वहां जाऊंगी, मीडिया वाले वहां होंगे, तुम फोन करना और मैं उस फोन को स्पीकर ऑन करके मैं लोगों को सुनाऊंगी। ये सारा का सारा ड्रामा है। और डॉली बिंद्रा तो ड्रामेबाज ऑलरेडी है, क्योंकि पहले भी उसके खिलाफ केस चले हैं, ये आप देख रहे हैं। आपके सामने ये डॉली बिंद्रा अभी खुद इंटरिम बेल पे है और उसके खानदान के लोग भी अभी इंटरिम बेल पे हैं, और जिसमें अभी हम जमानत उसका रद्द कराने वाले हैं, उसको हम जेल भेजने वाले हैं। तो ये ऐसे ड्रामेबाज औरत नहीं, जो डॉली बिंद्रा ने जो आरोप लगाए हैं 18 पन्ने का जो दिया है, उसमें मेरे खिलाफ भी उसने केस किया है जी, लेकिन उन्होंने राधे मां के खिलाफ भी दिया है। हाँ, नहीं, उसने राधे मां के खिलाफ तो दिया ही है जी, साथ साथ उसने मेरे खिलाफ भी केस किया है। हाँ, आपका नाम है उसमें। हाँ, इसी वजह से तो आप ये बात नहीं कर रहे हैं? नहीं, इस वजह से नहीं कर रहा हूँ। हाँ। क्योंकि डॉली बिंद्रा ड्रामेबाज कोई आज से नहीं। आप ये देखिए कि उसके पास में ना तो एक्टिंग करने का कोई डिग्री है, उसका जो डॉली का जो पति है, पर्सनल जाने का मतलब नहीं है। मैं पर्सनल जाने की जरूरत नहीं है, सिवाय हम यहाँ पे डॉली बिंद्रा की पर्सनल पे जा भी नहीं रहा हूँ। डॉली का जो पति है कैजाद किरमानी, उसका भी बैकग्राउंड सही नहीं है। यहाँ तक कि देखिए भाई, उनको लाने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों? इसलिए नहीं जरूरत है क्योंकि देखिए उनका अपना जातीय मामला है। होते हैं, लिखा है संसर्गजाः दोष गुणाः भवन्ति, संसर्ग से ही दोष और गुणों की वृद्धि होती है। उसका संसर्ग ही ऐसा है। तो संसर्ग की, हाँ, मैं आप ही की बात पे, मैं आप ही की मुझे सलमान खान दिल्ली आए थे, मुझे मिले थे, वो कहने कि मैं उसको जानता हूँ अच्छी तरह से, वो एक नंबर की ड्रामेबाज औरत है। यहाँ तक कि जो मुंबई ब्लास्ट कांड में जो अबू सलेम वगैरह उस सबका इसकी दोस्ती है। हमने तो प्रधानमंत्री को लिख करके दिया है कि इसके मुंबई ब्लास्ट कांड में इसकी इंक्वायरी कराओ, और यदि पाई जाती है ओम जी, आपने कहा संसर्ग वाली बात है ना, आपने एक बात कही संसर्ग। डॉली बिंद्रा का जहां तक सवाल है, वो तो पहले वो राधे मां के साथ रही हैं, बहुत लंबा संबंध था उनका। राधे मां के साथ रह के ब्लैकमेलिंग करके राधे मां से रुपया लूटती रही है। ये ब्लैकमेलर है एक नंबर की। और मेरी तो प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि सोनिया गांधी ने जो औरतों के पक्ष में जो कानून बना दिया, उसके वजह से हमारे मुंह पे ताले लगे हुए हैं। वरना डॉली का तो पूरा लिस्ट मेरे पास में है, पूरी कच्ची चिट्ठी मेरे पास। सुरेंद्र जी, मैं जानना चाहता हूं कि जिस तरह से इसमें ड्रामेबाज आपको कौन सा लग रहा ज्यादा? देखिए, ये ड्रामा नहीं है जी। हम कैसे कह सकते हैं कि ड्रामा है जी? ये महज संयोज भी तो हो सकता है जी।
हम कैसे कह सकते हैं? ये तो पुलिस का काम है वेरीफाई करना, कहां से कॉल आया, किसने कॉल किया, किस नंबर से कॉल आया। सुरेंद्र जी तो खुद ही ड्रामेबाज हैं। आप बीच में बहुत बोलिए, जब आप बोले मैं बोला बीच में। आप पैसे लेके बोल रहे हैं। पहले यही ओम जी पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले थे कि 10 लाख ले लिया, आज इनको पैसे मिल गए, मारने पीटने का आरोप लगाया, केस चलाया, बिल्कुल इनको लात मार करके चली गई। ये किस मुंह से, ये किस मुंह से देवी चाहता था कि वो बात यहाँ पे आए, मैं चाहता था वो बात बहुत देर से आई। 42 केस इनके खिलाफ चले। ये रिकॉर्डिंग मुझे चाहिए, कल वाली भी रिकॉर्डिंग चाहिए। मैं आईएसआई का एजेंट हूं, इन्होंने बोला 42 केस में सारा रिकॉर्डिंग लीजिए। अरे चिंता मत करो, तुम्हारा रिकॉर्ड मैं दिखाऊंगा। अपनी हिंदू सभा संभाली नहीं जा रही, 4 टुकड़े हो गए उसके, सारे देश को संभालने जा रहे हो। हिंदू महासभा संभाल ली, जिसका चारों टुकड़ों को एक छोड़ो, तुमने मेरे जान पाए, तुम क्या हो? अपनी सभा अपने झाड़ू फेरो, कल अपने झाड़ू फेरो। को अपना बीवी नहीं संभाला गया, अपना बेटा नहीं संभाला गया, जिस बीवी ने इसको मारने पीटने का इल्जाम लगाया, सुन लो, ये देवी माँ के खिलाफ देवी माँ काहे की देवी माँ? तुम्हारी देवी माँ होगी वो, ड्रामेबाज एक नंबर की पाखंडी होगी वो, उसको देवी माँ बोलने कोई अधिकार नहीं। ड्रामेबाज कौन होगा? जो अपनी बीवी को मारता है, अपने बेटे को मारता है, अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिसको अपनी बोल रहे हैं कि 10 लाख ले लिया, ओम साईं नाम के भक्तों ने वहां बोला 10, अब कितने लिए तुमने बताओ मुझे? तुम खुद बोलने वाले हो, तुमने लिए है ब्लैकमेल करके बताओ किसने लिए? राधे माँ ने वो मुझे कह रही पैसे ले लो, मैं इसके पैसे को लात नहीं मारता। अरे लिया ठगो तुम लोग। तुमको यदि हिंदू धर्म की इतनी चिंता होती हिंदू महासभा बना के संभाली नहीं, हिंदू समाज की चिंता करने निकले। ये वो एक सिख धर्म की लेडी, हम तो हिंदू समाज के सिख धर्म की औरत, सिख धर्म की औरत रक्षा के लिए हम आते हैं, त्रिशूल लेकर देर साथ जाती है गुरुद्वारे मत्था टेकने के लिए। वहाँ की तस्वीरें हैं, वो त्रिशूल नीचे रखती है, सीढ़ियों में त्रिशूल नीचे रख के वहाँ माथा टेक दिया, वो दिखाई नहीं देता, वो आंखों पे पर्दा पड़ा हुआ है क्योंकि पैसे खाए हैं, पैसों का पर्दा पड़ा हुआ है। जरूरत नहीं है, पैसे तो तुम खाते हो। बताओ ना, साबित करो, साबित करो। नहीं संभली, जिस आदमी से अपना बेटा नहीं संभला, बोलो ना, देश को क्या संभालेगा? तुम बताओ ना, तुम्हारी बीवी ने तुम्हें क्यों छोड़ा? बताता हूँ ना मैं, वो मेरी बदकिस्मती है कि मेरी बड़ी बहन का दामाद राकेश अग्रवाल जो आईपीएस है, आजकल चंडीगढ़ में लगा हुआ है, वो एसएसपी था। एक मिनट, एसएसपी था, उसने मेरे खिलाफ नहीं, व्यक्तिगत बात नहीं होगी। देखिए ओम जी, नहीं 2 मुकदमे दर्ज किए उसने एसएसपी ने। मैं नहीं जानना चाहता। एक में बरी हो चुका हूं मैं, सुनो सुरेंद्र जी, बरी हो चुका हूं, दूसरा कोर्ट में पेंडिंग है, जल्दी बरी होगा। उसके खिलाफ हाई कोर्ट में रिट डाली हुई है सुरेंद्र जी, मैं नहीं जानना चाहता अग्रवाल के खिलाफ। सुरेंद्र जी, हाँ तो मैं कब कहता हूँ झूठ है? सारे सोशल मीडिया जानता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करता हूँ उसके खिलाफ। मैंने छुपाया? अभी तक क्यों नहीं बताया मेरे? ओम जी, आप कौन होते हो? ओम जी बताऊं, आपकी औकात क्या है? अरे तुम पब्लिक आप कौन हो? आपकी औकात क्या है? अरे हिंदू महासभा संभाली नहीं जाती, पूरे देश को संभालोगे। अरे जाओ, तुम्हें सब जानते हैं। बीवी नहीं संभाली गई, अपना बेटा नहीं संभाला गया, बीवी को मार के समस्या ना, तुम्हारी समस्या नहीं है, ये नारी का अपमान है, तुम्हारी आवाज है नारी का अपमान। जा मेरी बीवी से खड़ा हो जा खड़ा हो जाके। देखिए ओम जी धैर्य रखिए, सुरेंद्र जी व्यक्तिगत टिप्पणियां ओम जी नहीं ओम जी लेके मैं आया हूँ। नहीं ओम जी, सुरेंद्र जी, ओम जी, मैंने तो जो कहा तुमने मान लिया कि तुमने बीवी ओम जी, सुरेंद्र जी, सुरेंद्र जी, सारी दुनिया जानती है सुरेंद्र जी, ओम जी, सुरेंद्र जी ना मामले को भटकाओ और तो के जवाब। सुरेंद्र जी, मैं रोक रहा हूं, आपको भी रोक रहा हूं। जी, मैं मेरे साथ मनोज जी बैठे हुए हैं। मनोज जी मुंबई से हैं। मनोज जी के पास हम जाने के सफर करेंगे। सवाल इस बात का है, ओम जी, बात ये थी कि मैं व्यक्तिगत नहीं जानना चाहता कि सुरेंद्र जी का क्या है व्यक्तिगत मामला, मुझसे कोई मतलब नहीं। जिसके आज जो बहस में जो लोग जानना चाहते हैं, धर्म का जो स्वरूप है उसके ऊपर बात हो रही है। धर्म के स्वरूप को लेकर तमाम बातें हैं, उनमें ये तमाम चीजें जुड़ी हुई हैं, उन्हीं को लेकर बात है। मैं ओम जी उसी पे आ रहा हूं। ओम जी मैं बहस के उसी पहलू पे आ रहा हूं। सुरेंद्र जी ने एक बात कही है, सुरेंद्र जी ने कहा कि हमारे को तकलीफ इस बात से होती है कि रात में फोन करती हैं राधे माँ। उन्होंने रात में फोन किया, ये तकलीफ की बात है सुरेंद्र जी के लिए, ये वो जानना चाहते हैं। ये स्टोरी है, राधे माँ क्यों इसको फोन करेंगी? बिल्कुल, क्यों नहीं करेगी? तुमसे पूछ के करेगी? आवाज भी इसने अपने लोगों से फोन करवा करके आवाज भी उसकी है, राधे माँ की है नहीं। पुलिस बुला रही है ना उसको, सामने आ जाएगा। उसके फोन से फोन आ रहे, मेरे से नहीं जा रहे।
मेरे फोन से फोन नहीं जा रहे, उसके फोन से फोन आ रहे मुझे, वो मुझे व्हाट्सएप मैसेज दे रही है। चुप करो, मैं पूछ रहा हूं। दिल्ली में बैठा हुआ होता है, अमेरिका का कॉल दिख रहा होता है, वो साथ मैनेज कर सकते हो, तुम तो हो ही ना। तुम जो कहो वो सब सच है, क्योंकि तुम नहीं बोल रहे, पैसा बोल रही है, तुम नहीं बोल रहे, पैसा बोल रहा है। डॉली जी कहती है, डॉली कहती है, साबित करें ना। नहीं सुरेंद्र जी मुझे कह रही है पैसे ले लो, मैं जूते नहीं मारता तेरे पैसे को। तुमको यही तकलीफ तो तुम आज से 13 साल पहले बोलते ना। क्यों तुम उसके चमचे बने रहे। कौन मैं तो पहले दिन से जूते मार के भगाया फगवाड़ा से इसको। जूते मार के तुमने पैसा देना बंद कर दिया, पैसा देना, पैसा लेते रहे। उसका अरे तुमको हिंदू धर्म की चिंता है, तो जो मुसलमान लोग मुसलमानों की छोड़ो, 150 मुकदमे हमने अपने घर की चिंता करो, करके दिखाओ ना। हर बात में मुसलमान, अपने घर को तो संभाल लो। अरे घर के तो संभाला नहीं जाता, तुम जैसे हिंदू द्रोही घर को खराब कर रहे हैं। अरे हम हिंदू हैं जो अपने धर्म को बचाने के लिए लड़ रहे हैं। अभी भी आईएसआई ने पैसा दिया, इसलिए राजमा के खिलाफ कोई बात नहीं, चिंता मत कर, कल ही बोला आईएसआई, आज ही बोला आईएसआई। बिल्कुल बोल रहा हूं मैं दिखाऊंगा आईएसआई क्या होता है। सुरेंद्र जी, मैं सवाल आपसे पूछना चाहता हूं कि डॉली कह रही है उनको धमकियां मिल रही हैं, अब धमकियां मिल रही हैं, उन्होंने सामने प्रेस के सामने ही बात कही, फिर अंदर गई, उसके बाद आई। ये जैसा तमाम लोग ये कह रहे हैं कि ये कहीं ऐसा तो नहीं है कि कहीं कोई हड़बड़ाहट नहीं दिखी चेहरे पे उनके, कहीं कोई ऐसा नहीं लगा कि कहीं कोई धमकी आ रही है, इसमें कहीं शक शुबा? देखिए जरूरी नहीं होता, मैं थोड़ा बोलना चाहूंगी, काफी देर हो गई यहाँ पे। पहली बात तो जब ये डिबेट हम लोग खुद, मैं टीवी पर बैठ के कई बार देख रही होती, जिस दिन मैं नहीं होती हूँ डिबेट पे, बड़ा शर्मनाक लगता है कि कितनी गंदी तरह से चिल्लाना, चीखना। और सबसे घटिया बात ये है यहाँ पर कि पर्सनल जो आरोप आप एक दूसरे पर लगा रहे हो, पत्नी, बच्चे, ये सब चीजों की जरूरत नहीं होती है। राधे माँ, सुनिए ना, राधे माँ की यहाँ बात हो रही है, मेरी बात तो सुनिए, राधे माँ को लेकर बात हो रही है, सिर्फ राधे माँ की बात की जाए, ना कि पर्सनल जाया जाए, तो वो अच्छी बातें नहीं होती है। दूसरी चीज यहाँ कहना चाहूंगी, राधे माँ के खिलाफ भी पर्सनल बात ना करें ना, वो संत है, संत कौन कहता है उसको संत है? हम कहते हैं, तुम कौन होते हो कहने वाले, मेरे खिलाफ केस करो फिर। अरे केस तो तुमको तो अभी हम चारों पूरे हिंदुस्तान में नचाएंगे। हर शहर से तुम्हारे खिलाफ देश तू कौन नाचता है, देश तू कौन नाचता है, देखो मैं जी दीपा जी आप बोल रही थी। बिल्कुल, आप ये देखिए कि टीवी पर क्या लोग देख रहे हैं, क्या मैसेज जाता है, किस चीज की चर्चा हो रही है, क्या बहस हो रही है, कोई यहाँ पर मतलब वैल्यूएबल कोई बात नहीं लग रही है, सिर्फ चीखा चिल्ली के अलावा। आप बात का जो मुद्दा है वहीं तक रही है कि राधे माँ अगर आरोपी हैं तो उन्हें सजा मिलेगी, नहीं है तो बरी हो जाएंगी। अभी इतना चीखने चिल्लाने से ना तो अभी क्यों लगा रहे हैं आरोप उनके ऊपर? हमने नहीं लगाया कोई आरोप, हमने कोई आरोप नहीं लगाया। तो मुझे फोन आया तो लगाना फोन आया तो तुम कोर्ट जा ही रहे हो, थाने जा रहे हो, यहाँ डिबेट में ये सब बकवास करने की क्या जरूरत है? क्यों ना बकवास करूं, तुम बकवास करोगे मैं करूंगा नहीं, क्या उसे पैसे खा के मान लिया कि मेरी धार्मिक भावनाओं को ठेस लग दी है। वो पखंडी और तुम धार्मिक हो, तुम तो हो ही पाखंडी। पखंडी बताऊंगा कौन है तुम्हें, मैं चिंता न कर। देखिए जिसकी भावनाएं आहत होती हैं वो बोलता है, ये बिल्कुल जायज मुझे फोन करती है। मनोज जी हमारे साथ मुंबई से जुड़े हैं, प्रवक्ता हैं राधे माँ के। मनोज जी, अभी जैसे पैनल में ये बात आई, उन्होंने कहा कि अगर जिसकी धार्मिक भावनाओं पर ठेस लगती है तो वो बोलता है। आपको लगता है कि जो कृत्य है, जो काम है, वो राधे माँ का वो जो एक आचरण है, वो उसके विपरीत बात कर रही है, जिसे डॉली बिंद्रा ने भी आरोप लगाए, ये बातें सामने आ रही हैं। मनोज जी देखिए, मैं इतना ही कहूंगा कि राधे माँ का स्पष्ट कहना है कि सहनशीलता ही आपको किसी भी स्थान पर स्थिर रख सकती है। आपकी जितनी सहने की ताकत है, आप उतने ही आगे बढ़ सकते हैं। हम किसी पर आरोप लगाकर, किसी को गलत बोलकर, जहां तक डॉली बिंद्रा की बात है, तो मुझे लगता है यदि वो महिला वाकई में तकलीफ में है तो हमें उसको तकलीफ में देखना चाहिए, पुलिस को अपना काम करना चाहिए और पूरी ईमानदारी से करना चाहिए, और हमारी जो मदद हो सकती है उसमें हम करेंगे। हम लोग देखिए, आप हिंदू धर्म से जुड़ी हुई एक गुरु माता के बारे में बात कर रहे हैं। वो एक महिला भी है, एक माँ भी है और गुरु माँ भी है, और लाखों लोगों की श्रद्धा उनसे जुड़ी हुई है। आप जरा समझिए कि आप एक साथ कितने लोगों की भावनाओं के साथ खेल रहे हैं। ये गलत है। किसी भी स्त्री, मैं नहीं कहता कि ठीक है हम डॉली बिंद्रा के बारे में गलत बात करें, वो भी हमारे लिए एक बहन है, माँ जैसी है। लेकिन मनोज जी, डॉली बिंद्रा ने जो आरोप लगाए हैं, वो तो बहुत ही शर्मनाक और बड़े लज्जाजनक हैं। शर्मनाक है, यही तो मैं कह रहा हूं कि ये पहली नजर में ही दिखता है कि ये पूरा एक स्क्रिप्टेड किया गया है। सुरेंद्र जी भी बैठे, उन्होंने भी लगाया।
सुरेंद्र जी बैठे हैं, वो भी यही बात देखिए, कह रहे ये हैं। पूरा टाइमिंग को लेकर किया जा रहा है जी, और डॉली ये जी, एक पूरा फ्रेम स्क्रिप्टेड है। डॉली जी का कहना है कि ये सारा नहीं आ रही है, क्या फायदा बैठने का। जी डॉली जी, इसमें कॉन्स्पिरेसी करके एक, देखिए वो हिंदू गुरु माँ हैं, वो सबकी सेवा करती हैं, सबको आशीर्वाद देती हैं। नहीं, वो कौन सी ऐसी उनकी शक्ति, मनोज आपकी जी ये- एक बात जानना ये चाहूंगी सिर्फ उनकी आपसे बुक यहाँ है पर। लीलामृत। मनोज जी एक आप बात ये जानना लीलामृत चाहूंगी, ले लीजिए, उसमें उनके पूरी फिलोसफी है, मनोज जी एक पूरा बात जानना आचरण है। चाहूंगी आपसे कि आप कह रहे हैं कि वो गुरु माँ है और सबको आशीर्वाद देती हैं, तो ऐसी कौन सी तपस्या, ऐसी कौन सी शक्ति, ऐसी कौन सी आध्यात्मिक वो शक्ति है उनके अंदर जो वो आशीर्वाद देने का सामर्थ्य रखती हैं? हर भक्त में बिल्कुल नहीं, हाँ, मैं उन जी, मैं बिल्कुल, आपसे बहुत बात अच्छा कर रही हूँ, क्वेश्चन मैं किया मनोज जी से आपने। सवाल कर रही वेरी हूँ नाइस, कि ऐसी कौन सी शक्ति है बहुत उनके अच्छा अंदर जो क्वेश्चन वो किया। आशीर्वाद देने का सामर्थ्य रखती है? आशीर्वाद मनोज जी जवाब दीजिए। मनोज जी, हाँ बिल्कुल सही है, आपने बहुत सही क्वेश्चन किया। देखिए, आप अपनी माँ के चरण स्पर्श करती हैं, बिल्कुल करते हैं। वो जिस सामर्थ्य के द्वारा आपको आशीर्वाद देने का सामर्थ्य रखती हैं, उसी आशीर्वाद बिल्कुल नहीं, सेम देखिए नहीं, राधे माँ मैं अपनी भी, माँ के चरण राधे स्पर्श गुरु करती माँ हूँ भी, क्योंकि उन्होंने मुझे आपका जन्म दिया है शिक्षक और एक जो माँ जिस का एक तरह से बच्चे पर आपको हमेशा आशीर्वाद कर्ज होता देता है, लेकिन मैं किसी आप- आम चलती हुई आप बाहर क्या की महिला के certificate पैर चाहते नहीं हैं? छूती हूँ, मैं नहीं आप छूती हूँ क्या जब तक बात मुझे उसमें करते हैं? कोई शक्ति। आप कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि आशीर्वाद ऐसा होना चाहिए? नहीं 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 नहीं, आप गलत बोल रहे हैं हमारे यहाँ यहाँ पर। आशीर्वाद का महत्व देखिए कितना है आप जानते देखिए, हैं। किसी के पैर तब छुए जाते हैं जब उसके अंदर कोई अपने बड़े बुजुर्गों आध्यात्मिक के शक्ति सामने हो। झुकते हैं आशीर्वाद लेने के लिए। पैर धर्मगुरु नहीं लिखा हुआ छूने है। का, आशीर्वाद देने का अधिकार सिर्फ तब राधे माँ होता है लिखा जब हुआ या है। तो उसके मनोज जी अंदर बोले ना धर्मगुरु, अभी बोल रहे आप कल काली देवी का आप- डॉली जी, अवतार है। डॉली जी हमारे साथ, महाराज डॉली जी हमारे साथ हाँ, मौजूद आप बोलो ना। है। मैं पैनल में रोकना चाहता हूँ। डॉली जी, मैं जानना चाहता हूँ कि वो कह रहे हैं वो धर्मगुरु हैं, उनका उनके उपदेश हैं और वो जिस इंटेंसिटी और जिस पावर के साथ लोगों से मिलती हैं उसमें कहीं कोई संदेह नहीं, वो एक धार्मिक गुरु हैं और उनको मानना चाहिए। जी मनोज जी का ये वक्तव्य है। डॉली जी, अच्छा मेरी मैं जब बात कर रही हूँ, मैं ये चाहूंगी कि सारी बाकी के लोग जरा शांत रहिए, जो उनके सपोर्टर भी हैं जरा शांत रहिए। अगर आप चाहते हैं हमारी बात देश में जावे और ये डिबेट को कॉन्वर्सेशन कम्युनिकेशन के हिसाब से इज्जत से पेश आए, ताकि एक दूसरे के ऊपर जो ये मच रहा है, उनके सपोर्टर जिस तरीके से दूसरों को दबा रहे उनकी आवाज, ये गलत है। मैं ये कहना चाहती हूँ आज देश की जनता को, हिंदुस्तान में, मेरा नाम डॉली बिंद्रा है, मैं इन सबको चैलेंज कर रही हूं खुलेआम। पहली बात, ये सुखविंदर कौर बब्बू को मैं वो नाम नहीं लूंगी जो अपने आप को देवी, क्या ये गलत है? आप मुझे बताइए, जो इनके सपोर्टर्स हैं उनको ये कहिएगा कि आप एक बार उसके लिए गलत बोल दें, फिर आप उसकी हरकतें देखिए, उसको रिवर्ट बैक क्या मिलता है। आपको फ्रीडम ऑफ ये देखिए स्पीच है फिर जो से, भारत के ये संविधान फिर में से आपको ये- दिया हुआ है। जी जी मनोज जी, It's उसी no use talking. मनोज जी उसी फ्रीडम के मैं तहत चैलेंज करती हूँ सभी को, मैं चैलेंज करती हूँ, मेरे पास सब आप कुछ है, महिला मुझे हो। सब पता है। अरे तो आप तुम महिला हो, थोड़ा ध्यान रखो। पेपर लाने ले आइए, जो मेरे बारे में बोलना है बोल दीजिए, कुछ फर्क नहीं पड़ता। आज जो मैं बोलूंगी मेरी आवाज बंद नहीं होगी। तुम जिसका मर्जी, मुझे मेरे खिलाफ डराया तुमने नहीं ये जा केस कर सकता, दिया। मुझे धमकाया नहीं जा सकता। मेरी बात सुनिए, इनको चुप कराइए आपको एंकर जो साहब। धमका अगर मैं रहा बात है करना चाह रही हूँ कानून है, तो पुलिस है। इनकी बात अगर इनको भी बोलनी है, ये रखिए ना इनकी बातें। टेल देम टू स्टॉप टॉकिंग इन बिटवीन, हैव सम रिस्पेक्ट व्हेन द वुमन इज ओके टॉकिंग। ओके ओके, लेट्स स्टार्ट। जी जी आपको वैसे भी पूरा देश सुन जी रहा ओम है जी कुछ कहना चाहते और हैं। पूरा डॉली देश जी, समझ ओम जी भी कुछ रहा कह रहे है। हैं। जी डॉली जी, मुझे ओम जी कह रहे हैं कुछ। डॉली मुझे- बेटी, ये एक आपने मेरे खिलाफ केस किया है, मैंने तो कभी आपको प्रताड़ित नहीं किया, तो मेरे खिलाफ किस लिए केस कर दिया? मैं तो देवी का भक्त हूँ, मैं पहली बात नारियों का आपने मुझे सम्मान बेटी करता बोला, हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा। डेली मैं दुर्गा अब मैं सप्तमी का बोलूं? पाठ करता हूँ। आप सुन लीजिए, आप जरा वो बता रही हैं। आपने अभी बोल दिया, मैं बोलूं? हाँ बोलिए। ओम जी मैं बात करूं अभी? हाँ हाँ बोलिए बोलिए, सुनेंगे आप? यदि सुनने लायक आपने होगा मुझे तो बेटी सुनूंगा। कहा, मुझे अच्छा लगा। आपने, ठीक है, आपने मुझे बेटी कहा, मुझे अच्छा लगा। दूसरी हैं बात, मेरी बेटी, आपने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाके साईं बाबा के इसको डिबेट में भी कहा। मैंने आपको बेटी कहा था, वो करिश्मा कपूर वाले में भी मैंने आपको एक बेटी कहा था। मिनट, अब मैं बात करूं क्या? हाँ बिल्कुल मैं करो। यहाँ चिल्लाने नहीं आई हूँ, अपना सत्य बताने के लिए। मुझे चिल्लाना क्यों पड़ रहा है? तो चिल्लाना तो आप बोलिए ना, कौन रोक रहा है आपको अपना बोलने पक्ष से? रखने के लिए मुझे चिल्लाना क्यों पड़ रहा है? बोलो बोलो।
जितना बड़ा झूठ आप होता है लोग उतना कुछ जोर लोग से बोलना आएंगे पड़ता और है। चिल्लाएंगे, चीखेंगे, क्यों अगर दूसरों की आवाजें दबाना चाह रहे हैं? आप अपना पक्ष रख रहे हैं, आप सपोर्ट में बात करिए, रखिए, पर जिस तरीके से आप अनशन लगा रहे हो मित्तल जी पर, इन पर, उन पर, आपको नहीं पता है तो आप मेरे मुंह से हमने सुन कोई लीजिए हमने मेरा जो कुछ भी एक्सपीरियंस। कहा, आप हमने जो कुछ भी कहा तो उसको मान लिया कि मेरा जो आरोप था वो सही था। तो मैं कब कहता हूँ गलत है वो? मैंने कौन सा गलत बात कहा दिया है? ये एक मिनट जरा कैमरा दिखाना जरा। जी आप बोलिए। हाई कोर्ट में रिट डाली मैंने उस एसएसपी के खिलाफ, राकेश अग्रवाल के खिलाफ, 24/119 2013 की। 1.5 साल हो गया, जवाब नहीं दे रहा कि मुझे झूठे केसों में फंसाया गया। अभी प्रधानमंत्री मोदी को मैंने कंप्लेंट की फरवरी 2013 में, उन्होंने मेरे से एफिडेविट मांगा। ये लेटर है, ये एफिडेविट भेज दिया, उसके खिलाफ जांच शुरू हो गई है। राकेश कहां से आ गया? ये राकेश कहां से आ गया बीच में? मत बोलो, ये अपनी पब्लिसिटी करने के लिए यहाँ आया। नहीं सुरेंद्र जी, राकेश को सुरेंद्र जी राधे माँ पे बात हो रही है, राधे माँ पे ही बात रहेगी। आरोप लगाया पत्र में, तो मैं बता रहा हूँ कि तुमने मान लिया कि जो मैंने कहा वो सच है। तुमने मान लिया उस बात को। मैं कब कहता हूँ नहीं हुआ? राकेश को एक पब्लिक सर्वेंट को क्यों ला रहे हो बीच में? अच्छा, तो आप कैसे कह रहे हो कि यार उसके भाई हमने तो कहा, तुमने मान ली, बात खत्म हो गई। फोन क्यों नहीं किया उसने? नहीं सुरेंद्र जी तुमने लूटा लोगों से। सुरेंद्र जी ओम जी, सुरेंद्र जी 42 केस तुम्हारे खिलाफ चले। सुरेंद्र जी ओम जी, 42 का क्षेत्र चले हैं। सुरेंद्र जी ओम जी, एक बात बहुत साफ, बहुत स्पष्ट। मैं ब्रेक पे जा रहा हूं, लेकिन मैं एक बात बहुत स्पष्ट कर देना चाहता हूं, सबको एक दूसरे की बात सुननी चाहिए। जब डॉली जी बोल रही थी, सबको सुननी चाहिए थी बात, उनकी वो बात। कभी राधे माँ की भक्त रही डॉली बिंद्रा को जिस तरह से धमकियां मिल रही हैं और जिस तरह से वो पुलिस स्टेशन में मौजूद थी कल, उसके बाद तमाम धमकियां, और उस पर ही आज हमारे सवाल और उसी से जुड़ा है आज का मुद्दा। हमारे साथ डॉली बिंद्रा खुद मौजूद है, तमाम मेहमान हैं हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। मुंबई में हमारे साथ राधे माँ के प्रवक्ता मनोज जी मौजूद हैं। डॉली, आपका क्या कहना, जिस तरह से धमकी आई उसके बाद क्या दोबारा आई, और आपकी पुलिस से जब आपने कंप्लेन करी तो पुलिस ने क्या कहा है इस बारे में? बाबत बंद करके रख देना। आपके यहाँ बैठे बैठे भी मुझे धमकी वाले फोन आ रहे हैं, अभी भी आ रहे हैं, लगातार धमकी वाले फोन हर मिनट आ रहे हैं, हर पल आ रहे हैं। अच्छा, धमकियों में क्या कहा जा रहा है डॉली नॉन जी? स्टॉप 12 तारीख की मेरी कंप्लेन एक ऑलरेडी लॉन्च। जी बोलिए जी डॉली जी, आपको क्या धमकी में 12 क्या कहा तारीख से जा रहा है? लगातार मुझे आ रहे हैं। एक कल धमकी जो थी, कल 2 आदमी की आवाज थी, एक भारी आवाज थी, एक पतली आवाज थी। सीधा ये करा, गोली का साइज देखो, 7 पॉइंट समथिंग गोली का आपके अंदर जाएगी तब पता लगेगा। पूरे परिवार को मार दिया जाएगा, पहले आपको मार दिया जाएगा, उसके बाद आपके परिवार को भी सॉरी बोलना पड़ेगा। और एक आदमी जो औरत के साथ करता है वो आपके साथ किया जाएगा। कल तक की डेडलाइन दी, आज की मतलब सॉरी बोल दो राधे माँ को, नहीं तो तुम्हारे अंदर गोली डाली जाएगी। अच्छा, राधे माँ मारने की धमकी पूरा नकली धमकी थी। आप अभी तक सुरक्षित हैं, इसका मतलब नकली धमकी थी। ओम जी कह रहे हैं कि ये नकली धमकी थी। अभी तक डॉली बेटी सुरक्षित है, इसका मतलब सीधा मतलब है नकली धमकी कहने वाले। पुलिस जांच करेगी, उसकी आवाज भी आएगी। ओम जी कौन होते हैं इसको स्टेटमेंट देने वाले? पुलिस जांच करेगी, वो तो बात की बात है। उसके धमकी को उसने झूठ नहीं किया, इसका मतलब नकली धमकी थी। Who is Mr. ओम? क्या कौन है ओम बात करने के लिए? वो पुलिस करेगी जांच, उसकी आवाज किसकी है वो निकल आएंगी। अगर लेकिन तुमने जो कहा, आपने जो कहा अभी कि वो उसने आज तक दी थी धमकी का आज हम गोली मार देंगे, तो टाइम खत्म हो गया ना। तो नकली धमकी थी ना फिर। नकली धमकी थी ना फिर। Tell them to write and give the complaint. Tell him to give the writing. आपने कंप्लेंट दे दिया, लेकिन उसने जो धमकी दी थी वो तो नकली निकली ना। सेंट्रल गवर्नमेंट, वो तो उसने तो गोली नहीं मारी ना, इसका मतलब धमकी नकली थी ना। वो ड्रामा था ना पूरा। पुलिस बताएगी ये क्या है। अरे पुलिस तो बताएगी, बाद में जब बताएगी तो बताएगी, लेकिन उसने जो आज गोली मारने की धमकी दी थी तो उसने नहीं मारा ना। आपके साथ में कोई जज का सिक्योरिटी चल नहीं रही है जो आपको बता लेता। नहीं मारा, इसका सीधा मतलब है कि ड्रामा था। आप ही है जो आएंगे यहाँ पर पैनल में, कुछ भी करेंगे, बात करेंगे, वो भी मेरे केस में आएंगे। मेरे साथ बदसलूकी हो जाएगी, मैं महिला हूँ, मेरे साथ करेंगे बदसलूकी, हम पूरे हिंदुस्तान से करेंगे, मचाएंगे तुमको पूरे हिंदुस्तान में, हम हर शहर में आएगा वो मेरे केस में हिंदुस्तान में जाएंगे, सीधी सी बात है। पैसे लेके
जो बोलता है उसको बोलते हैं सारे पैसा सुरेंद्र तुम लेते हो, पैसा ये लेती है, पैसा लेके बैठे हो, व्यापारी हो, तुम्हारा काम है पैसा लेना, ब्लैकमेल करना, तुम्हारा काम है। बिल्कुल बचाएंगे, हम लीगल तरीके से बचाएंगे। तुम लोग इलीगल तरीके से काम करोगे, कानून आता तो तुम ये सब हरकत ही नहीं करते। हिंदू धर्म को बदनाम करने में लगे हुए हो, ठेका लिया तुमने, ISI के एजेंट हो, हिंदू धर्म को बदनाम कर रहे हो। इस देश को इस्लामिस्तान बनाने की साजिश में तुम शामिल हो, बोलो, जो नहीं, हम कभी सफल नहीं होने देंगे। नहीं, इस तरह की बात नहीं। ये सही है कि जेंटू बोल, फिर बोलो। ये आए हैं देश। नहीं, इस तरह की बात नहीं। मनोज जी, जिस तरह से डॉली बिंद्रा आपने शुरुआत में कही, बड़ी अच्छी बात कही थी। मनोज जी आपने बड़ी अच्छी बात कही थी। उन्होंने कहा था कि कोई भी हो किसी के खिलाफ, अगर कोई किसी को धमकाता है तो वो धमकाने का अधिकार किसी को नहीं है। और जिस तरह से ये बात डॉली बिंद्रा जी सामने कह रही है, गोली मारी ना उसने, तो सब लोग ड्रामा कर रहे हैं। आपके चैनल, आपके पैनल बैठ के धमकी दे रहे हैं, पूरे देश में नचाएंगे। ये क्या? हम लीगल बात कर रहे हैं, लीगल बात नहीं है, ये लीगल बात है। आपने क्या बोला? डॉली आप कुछ कह रही हैं? गोली मारने की धमकी की बात डॉली आप कुछ कह रही हैं? गोली मारना क्राइम है, कानून सिखाऊंगा, कानून लेना कोई क्राइम नहीं है। और भी सिखाऊंगा कानून क्या ओम जी मत कर दूं, ओम जी सुरेंद्र जी, डॉली कुछ कह रही हैं? जी डॉली जी। Yeah, is everybody going to be quiet so I could talk? Sure. Because मेरा पक्ष रखने का मुझे पूरा राइट्स है, मैं अपने राइट्स जानती हूँ। मैं कानून के ये बोल दी, इनको बोल दीजिए बीच में, आई कैन टॉक देन टेल हिम टू शाउट ओनली। इनको ही बिठा दो, इनको ही सपोर्ट ले लो। ये हिंदी का प्रोग्राम है, हमारी राष्ट्रभाषा का करना चाह रहे हैं। भाषण दीजिएगा, नहीं राष्ट्रभाषा, हमारी राष्ट्रभाषा का अपमान क्यों कर रहे हैं आप? न्यूज़ देखिए, कोई फायदा नहीं डिबेट करने का। इनको पैसा दिया गया, किसी को बोलने नहीं। अरे पैसा लेना, ब्लैकमेल करके पैसा लेना, ये सब ब्लैकमेलिंग। नहीं, यहाँ पे कुछ नहीं होगा इस तरह का। डॉली जी बोलिए, डॉली जी कुछ सुनिए। मैं सारी वॉइस सबकी डाउन कर दूंगा। डॉली जी बोलेंगे, उसके बाद मैं मनोज जी के पास जाऊंगा और लगातार सबके पास आऊंगा। जी डॉली जी बंद कराइए, मिस्टर ओम की और तिवारी की वॉल्यूम बंद कराइए। जी डॉली जी आपका टाइम है। ओम की वॉल्यूम बंद कराइए, मैं बात करना चाहूंगी। नहीं, ऑफ कोर्स ओम जी आपके पास आऊंगा। डॉली जी आप, जी डॉली जी बोल रही हैं आप जी। मैं आपको बता, यू कैन नॉट विन द केस बाय शाउटिंग। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, जब देखेंगे मिस्टर ओम को, तब देखेंगे मिस्टर तिवारी को। पुलिस अपना जैसे ग्रिप टाइट करेगी, असलियत बाहर आएगी। चीखने चिल्लाने से कि वो देवी है, वो ये है, वो है, फलाना। में जाने वाले मैंने निर्णय दिया है, तुम्हारी इंक्वायरी शुरू हो रही है और वहाँ हम बात करेंगे किस तरह से तुमने आपको जो करना है चैलेंज प्लीज गो है। मिलकर के इनको बोलिए प्लीज गो है, इनको बोले पेपर वर्क करिए जाकर। यहाँ बोलने से कुछ नहीं होने वाला। जिसमें तुम लोग शामिल नहीं। मिस्टर एंकर प्लीज चले, आपने इनको मत करो। हाउ आई एम सपोज्ड टू उनकी टॉक? सुरक्षा के कवच में हम लोग इस शहर में रहते हैं। हमें पुलिस का लॉ एंड ऑर्डर का रिस्पेक्ट करना चाहिए। आप तो पुलिस को भी मजाक बनाने की कोशिश कर रहे हो चैनल में। झूठी कंप्लेंट दे रही है पुलिस को। मेहनत करके हमारी सुरक्षा करते हैं, देखना झूठी और आप इस तरह की बातें कर रहे हो। अरे पुलिस क्या करती है? काम है देखना सच्ची है झूठी है। हम पुलिस क्या करती है वो हम जानते हैं। पब्लिक डीलिंग करते हैं, पुलिस करती है, जज क्या करते हैं वो हम जानते हैं। तुम तो हम रोज पब्लिक का केस लेकर जाते हैं। पुलिस क्या करती है? और जी मनोज जी आप कुछ कह रहे थे। मनोज जी आपको जो करना है आप देखिए, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, मैं कहाँ अंदर जाऊंगी? ये धर्म गुरु राधे माँ से रिलेटेड है। बोलने से क्या होगा? इसमें चैलेंज यू ऑल, इसमें आप इस तरह से जो भी इन्होंने कंप्लेंट की है और जो भी मैटर है सब्जुडिस है, कोर्ट में ऑलरेडी लंबित है, हाई कोर्ट में आपके पास की हुई है। आप उसके बाद इस तरह की रोज इस तरह की घटनाएं कर रहे हैं। आपको क्या लगता है इससे धर्म भी बदनाम हो रहा, हमारा हिंदू धर्म भी बदनाम हो रहा है? ऐसा मत कीजिए। आप सम्माननीय नागरिक हैं। पुलिस डॉक्यूमेंट्री दी है। आप चैनल वालों को भी अपराधी बना रहे हैं। जी डॉली बोलिए, क्या कर रही है? डॉली बोलिए।
प्रतीक, व्हाट यू वांट मी टू से? आई कांट हियर व्हाट ही इज सेइंग। मनोज जी ने कहा कि आप इनका समझ में नहीं आता ये डॉली क्या जी, बोल रहे हैं। डॉली जी, मनोज जी ने कहा चिल्ला रहा है। डॉली, मेरी बात सुनिए ना डॉली, मनोज ने कहा इनको बोलिए कि जब भी इनके पास मेरे खिलाफ है सबूत है तो प्लीज आगे बढ़िए, गो एंड कंप्लेन। मैंने मना कब किया है? जाइए ना, जाइए ना, यहाँ पर आके क्या बोल रहे हैं आप पेपर की कार्रवाई करिए, कंप्लेन करिए। प्रत्येक 1 सेकेंड, डॉली आप बोलिए, वॉल्यूम इनका बंद करिए ना। डॉली आप बोलिए कि क्या होने वाला है? प्लीज गो अहेड, आई एम चैलेंजिंग एवरीबॉडी। डॉली उन्होंने कहा I challenge Radhema, so-called self-made God woman. I challenge MM Gupta. I challenge Mr. Om. I challenge Mr. Tiwari. Tell them आ जाइए मैदान में। डॉली बेटी पहले ये बताओ, ये तुमने डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई है, ये लोगों को तुम दिखा रही हो, इसमें 2 नागा बाबा लोग चल रहे हैं और एक औरत को तुम कह रही हो कि बाबा के साथ में ये करो। ये तुम्हारा नारी सद्गुण है क्या है? ये संतों के प्रति तुम इस तरह से बात कर रही हो, ये तुम्हारा मनोज जी, ओम जी मैं रोक रहा हूँ आपको, ओम जी मैं रोक रहा हूँ आपको, ओम जी रोक रहा हूँ मैं, मनोज जी। मैं आ रहा हूँ दीपा जी, मैं आ रहा हूँ आपके पास, आ रहा हूँ दीपा जी, आ रहा हूँ किसी और को बोलने नहीं देना। मैं आ रहा हूँ। एक मिनट जी, डॉली देखिए मेरी बात सुनिए, बात बहुत आराम से। मनोज जी ने कहा कि मामला सब जुडिस है। प्रतीक, हाँ प्रतीक जी, प्रतीक 1 सेकेंड, मैं ये बात जरा इनको बोलिए, इनको अपना पक्ष रखना है। मिस्टर ओम को इनको ये कहिए वो पेपर जो दिखा रहे हैं जरा ये पेपर मैं आपको दिखा रहा हूँ। नहीं ओम जी, वो इररिलेवेंट चीजें मत दिखाइए ओम जी, इररिलेवेंट चीजें मत दिखाइए सीधे। नहीं ओम जी, वो मैंने भी देखा है। उस महिला को कह रही है कि साधु के साथ ओम जी इररिलेवेंट, क्या करोगे? ओम जी इररिलेवेंट चीजें। I can't hear him, एको आ रहा है। मैं आपके पास आता हूँ डॉली जी, अभी एक मिनट के। मनोज जी चिल्ला रहे हैं, एको आ रहा है। मनोज जी सवाल इस बात का है कि आप कह रहे हैं कि ये सब जुडिस है मामला, सब जुडिस मामले में होने के नाते आपको कहना है कि रोज जो नए डेवलपमेंट हो रहे हैं वो आपका कहना है कि वो ड्रामेबाजी है, आप ये मानते हैं? बिल्कुल ड्रामेबाजी है। ये गलत है, ये गलत है। आप किसी की भावनाओं को इस तरह से खेल रहे हैं, छोटी छोटी बातें कर रहे हैं। दीपा जी क्या कर रही हैं, कहाँ खाना खा रहे हैं? जी दीपा जी, मनोज जी, अपने बेटे को हाजिर कर रहा है तो गुनाह हो गया? गुनाह हो गया? आशीर्वाद दे रही तो वो गुनाह हो गया? आपने अभी कहा कि दूसरों की बातें थोड़ी सी सुनने की कोशिश कीजिए प्लीज। जब दूसरा बोल रहा हो तो थोड़ा पेशेंस रखिए। आपने कहा वो बोल रहे थे दीपा जी, उन्होंने ये कहा, अभी आपने मनोज जी ये कहा कि दूसरे की भावनाएं आहत होती हैं। ठीक है, आपने कहा कि राधे माँ एक संत है, एक देवी है, एक गुरु माँ है और आपकी भावनाएं आहत हो जाती हैं। क्या हमारी भावनाएं आहत नहीं होती? आप जरा सोचिए मेरी बात को। आपका क्या बिगाड़ा उन्होंने? आपसे पूछा मेरी बात चलिए बोलिए, मेरी बात पूरी सुन लीजिए, मेरी बात पूरी सुन लीजिए, पहले मेरी बात पूरी सुन लीजिए, मेरी बात पूरी सुन लीजिए मनोज जी, उसके बाद बोलिएगा। मनोज जी मेरी बात पूरी नहीं हुई है, उसके बाद आपसे जवाब मांगूंगी। उन्होंने ऐसा क्या किया? जवाब उन्होंने क्या किया? जवाब देंगे आपने कि पहले सवाल पूरा हो जाने दीजिए ना। आतंकवादियों के खिलाफ बोलो ना, जो देश को बर्बाद कर रहा है उसमें तो जान निकलती है। सवाल पूरा हो जाने दीजिए, सवाल पूरा हो जाने दीजिए। मैंने ये कहा हमारी, एक मिनट आप ओम जी बिल्कुल नहीं बोलेंगे, बहुत ज्यादा बोल रहे हैं। आपने ठेका लगा बोलने का? मैंने ठेका ले रखा है। बताओ फिर यहाँ से बाहर। मुद्दे में आपका एक बार फिर स्वागत हो। बगैर कोई भूमिका बांधे सीधे दीपा जी के पास जाएंगे जो हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में। दीपा जी, आप एक सवाल पूछना चाहती हैं मनोज जी से, आप सीधे सवाल पूछिए। जी, ब्रेक से पहले मनोज जी कह रहे थे कि हमारी भावनाएं आहत होती है, तो मेरा सवाल उन्होंने पूरा नहीं सुना था। मैं सवाल पूरा कर दूं अपना, फिर वो जवाब दें। मैं ये कह रही हूँ कि आप कहते हो कि उनको कुछ कहने से, गुरु माँ को कुछ कहने से आपकी भावनाएं आहत होती है। जिन गुरु माँ को आप देवी स्वरूप कहते हो, वो देवी खुद जाकर एक मजार पर मत्था टेक रही है। आप इस बारे में क्या कहेंगे? क्या लोगों की हिंदू धर्म की, अभी आप बात सुनिए पहले पूरी। अभी आप हिंदू धर्म चिल्ला रहे थे बैठ के कि हिंदू धर्म का मैं ये हूं, मैं वो हूं। आप इस बात का मुझे जवाब दीजिए कि हिंदू धर्म की कोई संत, कोई भी गुरु माँ अगर किसी मजार पर जाकर मत्था टेक रही है सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए, क्योंकि मनोज जी जवाब दीजिए, मनोज जी जवाब दीजिए। हालांकि इसमें आप जो तर्कसंगत समझे वही जवाब दीजिए।
आप प्लीज, आप इनसे मेरा विनम्र निवेदन है कि इनका और कोई क्वेश्चन हो तो बताइए, मैं एक साथ सारे क्वेश्चन का आंसर दे देता हूं। मनोज जी जवाब नहीं देना चाहते, पहले आप इसी का जवाब दे दीजिए। ठीक है, देखिए आप सनातन धर्म के बारे में जानती हैं, हिंदू धर्म के बारे में जानती हैं जी। हमने पहले ही कहा था कि हमारी सहने की ताकत और हमारी हर धर्म के प्रति सम्मान करने की जो क्षमता है वही हमको बड़ा बना सकती है, वही हमको स्थिर रख सकती है। आप किसी और धर्म के नहीं, आप ये आप कैसे कह सकती हैं कि किसी और धर्म का भी हम सम्मान कर रहे हैं तो हम उस धर्म सुरेंद्र जी ये आप किसी का अपमान करने में सुरेंद्र जी हमारे साथ मौजूद है। सुरेंद्र जी आखिर आप सवाल इस बात का होता है कि आप विरोध क्यों करते हैं, किस आधार पर विरोध करते हैं? सुरेंद्र जी मैंने इसका पाखंड देखा तो देखो, अरे वो चुप बोलिए, जूते मार के भगाया था फगवाड़ा से इसको, और वीडियो भी देखी, माफी मांगी से, इसे सारे देश से माफी मांगी, फगवाड़ा से माफी मांगी, तब इसको भगाया वहां से। उसके बाद जब ये बाकी लोगों को तंग करती थी, माता देवी शक्ति बनी फिरती है, अब कहती मैं शक्ति नहीं हूं, है तो सामने आओ ना। वो मिठाई वाला कहता है मेरे सिर पे हाथ फेर दिया, जाओ ना। ओम जी मैं इसके पाखंड के खिलाफ हूं। ये हमारे हिंदू धर्म को सत्यानाश हो रहा है। ये ब्लैक मेलर जो पैसे लेकर यहाँ बैठे बोलते हैं, इनके खिलाफ हूँ। मैं कहता हूं, उन्होंने कभी भी नहीं कहा। अगर उसमें पैसा मिला बोलने के लिए, बोलोगे तो तुम्हारा काम है, कभी बोलते हो बीवी से तुम पैसा मांगते हो। डॉली आप जोड़ना चाह रही है कुछ? बीवी आ जाती बीच में, संभाल ले उसको, जा कोई शक्ति नहीं है। डॉली आप कुछ जोड़ना चाह रही है? डॉली आप कुछ जोड़ना चाह रही है? डॉली आप बोलना चाह रही हैं कुछ? उनमें कोई शक्ति नहीं है। आपको जो धमकी मिली है आप उसके बारे में कहना चाह रही हैं? अगर उस स्त्री में कोई शक्ति होती तो वो ना तो गुरुद्वारे जाकर एक नंबर की पाखंडी। डॉली आप कुछ बोलना चाह रही हैं? दोनों लोग, मैं दोनों लोगों को चुप करना चाह रहा हूँ। डॉली आप कुछ बोलना चाह रही हैं? जिस देश में, जिस घर में नारी का सम्मान होता है वहाँ देवता का निवास करते हैं, इसीलिए डॉली ओम जी धर्म के बारे में गलत बोले, नारी के विद्रोही ओम जी, और ये 50% हिंदुस्तान की नारियां हैं, उसको सर्टिफिकेट देंगे तुम बर्बाद हो जाओ। अगर बर्बाद देखें कौन होता है? मैं हिंदू सवाल मैं दोनों लोगों को चुप करना चाहता हूँ। मैं दोनों लोगों को चुप करना। सुरेंद्र जी ओम जी दोनों लोग चुप। नारी बोलना चाह रही है, डॉली जी कुछ बोलना चाह रही है? डॉली वो भी नारी है, वो नारी का अपमान थोड़ी करेंगी। डॉली चुप तो कराओ ओम को और ये तिवारी जी को जरा चुप कराइए जी। डॉली बोलिए, डॉली बोलिए। जब हम बात कर रहे हैं, जब ये बोलने का जी, जब ये इतना चिल्लाने का वो आस रख सकते हैं तो जरा हमारी बात भी सुनने का जरा उनको पेशेंस होनी चाहिए, क्योंकि हम तो विक्टिम हैं भैया, और हम डॉली बिंद्रा हैं। हम तो चैलेंज कर रहे हैं सबको, हम तो चिल्ला नहीं रहे हैं। हमारा तो सीधा सीधा हिसाब है भैया, हमने चैलेंज किया है, हम सबको चैलेंज कर रहे हैं। आज की तारीख में जो जो पैनल में आएगा हम सबको चैलेंज कर रहे हैं। डॉली बिंद्रा चैलेंज कर रही है खुलेआम, जिसको आना आवे सामने, जो करना है करिए, उसके साथ आप रिटर्न भी दे दीजिए, रिटर्न भी दे दीजिए। ओम जो बोले सही है, ये भगवान का रूप है, ओम जो बोले सही है। यहाँ पे आके चिल्लाने की जरूरत नहीं है, आप पथभ्रष्ट हो चुके हैं। जब मैं बात कर रही हूँ, ठीक कीजिए आप। मेरे हम आपका लिस्ट नहीं, इनका रास्ता बहुत सही है। आप पैसे लो, आप क्या है वो आप भी जानती हैं, और पैसे खाओ, पखंडियों की सेवा करो, में ये सब धर्म का बातें बेड़ा मैं गर्क करो। आप कर भी रहे हैं और मैं नारी का सम्मान करता हूँ, और आप भी चाहते नारी हैं, नारी का सम्मान करना जी सीखिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का, बहुत बहुत शुक्रिया। आज जो मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद थे, आज धर्म के इस एरिया पर हम लोग बात कर रहे थे, बहस में आने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन बने रहिए, देखते रहिए IBN 7।